बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल सरबटी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जी नाज़रीन, आज हम पहुँचे शेरगढ़ ज़िला मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद दाऊद बंदगी किरमानी के मज़ार पर आए हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ उनकी औलाद में से सैयद हसनैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि तरीक़े जो कि मज़ार का कितना उर्स हो रहा है और कब होता है, और ये मसलन के कहाँ से तशरीफ़ लाए और कहाँ पे आए। तो चल बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह जी, खैरियत से हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ, आप ठीक हैं? जी आपकी दुआ। अच्छा शाह जी, ये बताएँ कि हज़रत सैयद दाऊद बंदगी किरमानी किस शहर से आकर यहाँ पे बसे थे? जी, आपके आबाओ-अजदाद ईरान के शहर किरमान से माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए और आपकी विलादत बासआदत सन 919 सन हिजरी में सीदपुर नैना ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के गाँव में हुई। हाँ। और आप यतीमी की हालत में इस दुनिया में आए और आपके वालिद सैयद फ़तेहुल्लाह शाह बिन सैयद मुबारक का इंतकाल आपकी विलादत बासआदत से 4 माह पहले हो गया। तो ये बताएँ कि जो मसलन के इन्होंने इस्लाम में क्या अपना रोल किरदार अदा किया था? जब ये आप आए और आपने ये इंडो पाक बरे सगीर में आपने तबलीग इस्लाम की, इस्लाम की रोशनी फैलाई। ये हमारे जो मज़ारात हैं ये इस्लाम की बेसिक है। यहाँ पे तो हिंदू लोग आबाद थे, सिख आबाद थे। तो आपने जो हिंदुस्तान की बेशतर कौमें हैं जिनमें चीमे, चट्ठे, गिल, मांगट, तारड़, बट्टू, डोगर, राजपूत, ये तमाम कौमों को आपने मुशर्रफ इस्लाम किया। जी शाह जी, ये भी बताएँ कि जो कि दरबार का उर्स एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख़ी उर्स होता है, वो उर्स किस दिन को स्टार्ट होता है और कितने दिन तक ये रोल रहता है, ओपन रहता है उर्स, जो कि कितने दिन होता है और किस तारीख़ को होता है? आपका उर्स पाक हर साल 13 मार्च को मुनक्कद होता है और तकरीबन ये 1 हफ़्ता ही जारी रहता है। जी। वैसे सरकारी तौर पर तो 3 दिन है, लेकिन आपके चूँकि मुरीदैन आपके अकीदतमंदों की तादाद करोड़ों में है, तो फिर 8-10 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, तो ये भी बताएँ कि इनकी हज़रत सैयद दाऊद बंदगी किरमानी की कितनी उम्र थी जब ये ईरान से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और कितनी उम्र थी जब वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए? आप सरकार के दूसरा आपका ख़ानदान ईरान से माइग्रेट करके यहाँ पे आया। आपकी विलादत बासआदत तो उस वक़्त ये हिंदुस्तान था। सीदपुर नैना ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ का एक गाँव है जो अब ग़ालिबन खानेवाल ज़िले में है। वहाँ पे आपकी विलादत बासआदत हुई। अच्छा। और आपकी ज़हरी दुनियावी जो ज़िंदगी है, वैसे तो अल्लाह के वली को अबदी ज़िंदगी अता है। तो आपकी जो ज़हरी दुनियावी ज़िंदगी है वो 63 बरस है। अच्छा शाह जी, ये बताएँ कि मज़ार को कितनी देर हो चुकी है आज तक? कितने ऐसे अरसा हो गया है? अरसा तो काफ़ी हो गया, लेकिन आप को ज़्यादा इससे बेहतर गाइड कर सकते हैं। कितनी देर हो गई है मज़ार को और कितना ये तारीख़ी है? ये मुगलिया दौर में ये बनाया गया मज़ार और 459वां इनका उर्स हुआ है और 63 बरस आपकी ज़हरी दुनियावी ज़िंदगी थी। तो ये तकरीबन 500 साल से प्लस ही जा रहा है ये अरसा। और ये मुगलिया तर्ज़ तमीर है और एक हसीन शाकार है जो कि आपने अभी देखा। जी। अच्छा जी, ये बताएँ कि जो कि दरबार की जो कि तरक्की के काम है, वो इस टाइम गवर्नमेंट के अंदर है या किसी सैयद के पास है? क्या इसका अब दरबार की सदानशीन कौन है, और ये किन के पास दरबार का जो कि रूल्स है, दरबार की सेफ्टी के हवाले से? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया बलाल आपने। ये दरबार तो अब महकमा औक़ाफ़ के अंडर है। तो हमारे सजादा नशीन पीर सैयद हुसैन बादशाह किरमानी हैं, तो जिनकी ये दरबार शरीफ के साथ ही मौलिका उनकी रिहाइशगाह है, वो हैं। तो महकमा सारे कदीमा इसकी तमीर व तरक्की तो तमीर तो वो करता है, लेकिन इसके लिए जो कोशा है ना इस वक्त हाज़िर मौके पे, ये मैं सियासी बात यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये एक वली का, ये एक बुज़ुर्ग का मज़ार है। तो कर्नल सैयद मुख्तार हुसैन शाह मरहूम अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, सैयद मुश्ताक हैदर किरमानी, उन्होंने अपनी जेब से ज़र कसीर खर्च किया, लंगर खाने का निज़ाम भी कायम किया दरबार शरीफ में। यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ भी आए, मियाँ शहबाज शरीफ भी आए, हमारे एमएनए सैयद आशिक हुसैन किरमानी उनको लेके भी आए यहाँ पे, लेकिन कोई ग्रांट का ऐलान ना करवा सके वो, और कोई काम नहीं करवाया। कर्नल साहब के बाद उस घर में से किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। और मैं बाजी जुगनू साहबा को सलाम पेश करता हूँ, वो इस ख़ानदान की बेटी है कि उन्होंने फिर इस दरबार की तमीर और मुरम्मत का जिम्मा उठाया है और अभी वो कसीर ग्रांट लेके आई हैं। आप फुटेज लीजिएगा, बीबियों का दरबार तकमील के मराइल में है और बाकी भी इंशाल्लाह काम अभी रुका हुआ है।
तो दोबारा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जब भी नई हुकूमत आएगी तो दोबारा वो काम शुरू हो जाएगा। तो अच्छा बाजी जुगनू ये कर रही अच्छा है। सर जी, ये बताएं कि सैयद जुगनू मोहसन कौन है? बीबी जुगनू मोहसन साहिबा कौन है, वो किन से है? सईदा जुगनू मोहसन किरमानी साहबा हमारे किरमानी सदात की 18वीं पुश्त में से हैं। वो हज़रत सैयद दाऊद की किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है, सैयद किरमानी है और हमारे बड़े हैं, बाउजदाद हैं हमारे तो वो अब इसके अमूर में दिलचस्पी ले रही हैं और दरबार शरीफ को बड़ा वो इनसे प्यार करती हैं। और बाकी लोगों को भी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे सैयद हसनैन शाह किरमानी साहब, इनसे जाना दरबार के हवाले से और हज़रत सैयद दाऊद बन की किरमानी की हिस्ट्री के बारे में जाना। इसी तरीके अपने मेज़बान बिलाल हुसैन भट्टी की इजाज़त मिलेंगे अगली वीडियो।